आगरा से नरेश कुमार की रिपोर्ट। दिनांक 28 जुलाई 2025 को क्वीन इम्प्रेस लाइब्रेरी के लोकार्पण के कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र का हुआ विमोचन। आगामी 30 जुलाई 2025 को आगरा छावनी के सदर बाजार में स्थित स्वतंत्रता पूर्व सन 1900 के समय की क्वीन इम्प्रेस लाइब्रेरी का लोकार्पण महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल के कर कमल द्वारा दिनांक 30 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे किया जाएगा। इस लोकार्पण समारोह से पूर्व सोमवार को पुस्तकालय परिसर में आमंत्रण पत्र पर विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। आमंत्रण पत्र विमोचन के साथ उपस्थित अतिथियों ने पुस्तकालय के पुनरुद्धार को लेकर अपने विचार साझा किए। आगरा स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत नवीनीकृत पुस्तकालय का लोकार्पण समारोह न केवल एक औपचारिक आयोजन है बल्कि शहर की संस्कृति विरासत पुनर्जागरण का प्रतीक है। श्री अरुण कुमार जी ने सॉफ्टवेयर पर कहा कि अब यह भवन अत्यधिक तकनीक से लैस और नई जनरेशन नई पीढ़ी को एक नई दशा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि आज का युग तकनीकी युग है। पंकज नेशनिंग पैथोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर पंकज महेंद्र ने कहा कि ये केवल एक इमारत नहीं बल्कि हमारी पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक बौद्धिक और ऐतिहासिक कड़ी है। इसके साथ साथ डॉक्टर पंकज बेंजरू ने कहा कि ये बताया कि आगरा की ये पुस्तकालय आगरा की गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। विमोचन कार्यक्रम में आगरा स्मार्ट सिटी के जीएम अरुण कुमार, समाजसेवी अभिनव मौर्य तथा डॉक्टर पंकज महेंद्र परिवार से डॉक्टर पंकज महेंद्र, अरुण महेंद्र, डॉक्टर करण महेंद्र और डॉक्टर सांची ने महंदू ने इस मौके पर अपने विचार साझा किए। इस मौके पर पुस्तकालय की लाइब्रेरियन अवंतिका, इनक्रेडिबल इंडिया के महासचिव अजय शर्मा, शिक्षाविद, समाजसेवी, सीनियर सिटीजन आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। क्या करेंगे? देखिए, ये लाइब्रेरी का निर्माण स्मार्ट सिटी द्वारा किया गया है। पहले ये इसका ऑपरेशन जो है काफ़ी दिनों से चल पड़ा था, पैसे की कमी की वजह से। फिर डीसी मैडम के तभी हमें ये एहसास हुआ कि लाइब्रेरी चल नहीं पा रहा है क्योंकि ये सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है, इसका खर्चा आ नहीं पा रहा है। अब न्यूज़ के ज़माने में लोग बैठ करके किताबें कम पढ़ते हैं। अब लोगों के पास, हर किसी के पास इंटरनेट उपलब्ध है, ज़्यादातर लोग अपने घरों में पढ़ाई कर लेते हैं। तो लाइब्रेरी का जो कल्चर है ये डे बाई डे ख़त्म होता जा रहा है। आगरा में अगर देखते हैं तो सिर्फ 2 ही लाइब्रेरी है, एक ये लाइब्रेरी है, एक पालीवाल पार्क में सेंट जॉन्स लाइब्रेरी। तो फिर इसे सेल्फ सस्टेनेबल, इसका खर्चा वहन करने के लिए हमने इसमें एक टेंडर आउट किया है। इसमें कुछ चीज़ें हमने मोनेटाइज करी है। एक डेफिनेटली हमने जगह दिया है, बुक स्टोर है, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट, इसकी पार्किंग है और इसमें कोई भी फंक्शंस करने के लिए हमें जगह दी है जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड फंक्शंस कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक लॉन्चिंग, इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखकर इसे मोनेटाइज किया गया है। अभी इसका जितना खर्चा होता है इतना खर्चा, इतने पैसे हमें आ जाते हैं। तो ये लाइब्रेरी आज के डेट में सिर्फ सस्टेनेबल है। तो हमें उम्मीद है कि आगे हम रहे न रहे, हमारे डिपार्टमेंट से ऑपरेट करेगा ना करे, ये फ्यूचर में भी ऐसे ऑपरेट होता रहेगा और लोग इससे सहायता मिलेगी। प्रिंट मीडिया एवं दूसरा मीडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन सबको नमस्कार कहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि कईयों को शायद पता ही नहीं था आगरा में कि यहाँ पे 119 साल पुरानी एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी की ये हिस्ट्री है, 119 साल पहले मिस्टर यहाँ एक जॉन हुआ करते थे, जॉन मिल, जिनकी जॉन मिल हुआ करती थी। इनकी ये सबसे बड़े
कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज थे यहाँ पे। तो इनकी 4-5 कुर्सियाँ भी हैं यहाँ पे। आपका ये बुक स्टोर बनाया, स्टेशनरी बनाई, जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली में क्रॉसवर्ड है, उस कंसेप्ट में बनाई। वहाँ पे भी हमने ये किया है कि 10% से 20-25% तक डिस्काउंट दे रहे हैं। उसके बाद जो भी 5-10% बचेगा वो लाइब्रेरी में जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जनता का जो भी आदमी आएगा उसको बाज़ार से भी सस्ती किताबें मिलेगी। कॉपी तरफ से 20 हो गए 20% लड़ा लीजिए जी नहीं लोकल टूरिस्ट और फॉरेन टूरिस्ट भी आएंगे। यहाँ बच्चे भी आएंगे, फैमिलीज भी आएंगी। और आज ऑलरेडी यहाँ पे 100 मेंबर 99 मेंबर्स थे इस लाइब्रेरी के, आज 100 मेंबर बना है। उसका नाम क्या है? मिस्टर कुलदीप के बच्चे हैं, वो आज यहाँ मेंबर बने हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ कंपटीशन की सब तरह की किताबें हैं। आईएएस के कंपटीशन की, आपके पीसीएस के कंपटीशन की, और भी कंपटीशन की बुक्स हैं। यहाँ पे एक बुक स्टोर है, एक स्टेशनरी है, जहाँ पे क्रॉसवर्ड की तरह सारी किताबें हैं। और इन किताबों में 10% से 20% तक डिस्काउंट हम दे रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं बाज़ार में कोई डिस्काउंट नहीं देता बुक्स में। इसके बाद हमारा यहाँ पे फूड कोर्ट है, दुकान के नाम से, जो यहाँ पे हर तरह का फूड एक्सेप्ट अल्कोहल, नो नॉन वेज। हमारी इस इलाके में नो नॉन वेज, नो स्मोकिंग और नो अल्कोहल, ये अपना कंसेप्ट है। क्योंकि यहाँ बच्चे आते हैं तो यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं करने दिया जाएगा कि जो बच्चों को खराब करे। यहाँ पे अमूल का पार्लर है, जिसमें हर तरह की चीज़ें मिल रही हैं, उसका भी लोग जुड़े, उसका धन्यवाद। अभी एक और चीज़ है, इसका उद्घाटन, इस लाइब्रेरी का उद्घाटन मैं राजपाल जी से मिला था, बेबी रानी मौर्य जी के साथ। उन्होंने जब लाइब्रेरी के बारे में सुना तो उन्होंने कहा कि मैं आगरा में आके इसका उद्घाटन करूँगा। और उन्होंने हमें 30 तारीख को 5 बजे का टाइम दिया है, 5:30 बजे का टाइम दिया है। देखो जनता से आग्रह है, जो हमारे गेस्ट हैं, कि वो 4:30 बजे तक यहाँ पे सीटें ढूंढाएँ, जिससे कि उनको कोई भी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम नहीं हो। धन्यवाद। जैसे कि आप सबको मालूम ही है कि इस लाइब्रेरी के रखरखाव की जिम्मेदारी आपका स्कैनिंग रिसर्च सेंटर में है। तो उसके नाते मैं आपको जो बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब ने आपको लाइब्रेरी की पूरी हिस्ट्री बताई और इसका किस तरह से इसका ऑपरेशन हुआ। अब ये है कि आप लोग एज अ न्यूज़, एज अ पत्रकार, आप लोग का दायित्व बन जाता है कि आप उसको इतनी पब्लिसिटी कीजिए कि जनरल पब्लिक को मालूम चले कि इतनी अच्छी जगह। अभी इस समय तो आज छुट्टी है, मतलब छुट्टी का माहौल है, जैसे रोज़ के दिनों में बच्चे यहाँ पर आते हैं, देख के इतना अच्छा लगता है, इतना माहौल अच्छा है उनके पढ़ने के लिए। किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है तो शांति से बैठ के आराम से वो पढ़ सकते हैं। अंदर सारे रूम्स बने हुए हैं, जैसे ई लाइब्रेरी है, उसके बाद इतनी सारी बुक्स को वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो बुक्स खरीद नहीं सकते तो ई बुक्स को बैठ के पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा माहौल है, कंप्यूटर्स है, तो इसकी फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। और इसका एक चार्जेस रख रहे हैं गवर्नमेंट ने, वो बहुत कम है, 1000 एक साल। तो आई थिंक वो तो बहुत ही न्यूनतम रेट है। साथ में यहाँ पर हमारे पास बाहर गार्डन है, तो उस गार्डन में जैसे एक्टिविटी, जैसे कोई भी लिटरेचर से संबंधित कोई कल्चरल एक्टिविटी, किसी की बुक लॉन्च करनी है, किसी को कोई कल्चरल इवेंट करना है, तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत अच्छा माहौल है।
दे रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन हब है, तो कोई अल्कोहल नहीं है, कोई स्मोकिंग नहीं है, कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं, सब कुछ सात्विक है। तो हम चाहते हैं प्रमोट हो, ये नया कॉन्सेप्ट है आगरा के लिए। तो बस आया रितु बैंक से, जब हम आए थे यहाँ पहली बार काफ़ी बुरी स्थिति थी। यहाँ पर कई जगहों पर छत गिरे हुए थे। इसमें पहले ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई है और ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर के हिसाब से बनी हुई है। इसके छत में लकड़ी के बीम थे और ऊपर छत कास्ट की हुई। कुछ जगहों पर छत गिरे हुए थे। आप लोग पीछे जाएंगे और देखेंगे मोटी मोटी लकड़ी के बीम्स हैं, वो टूटे हुए थे। काफ़ी बुरी स्थिति। पहले यहाँ पर 2 महिलाएं रहती थी, पोर्टुगीज़ महिलाएं, वो इसका संचालन कर रही थी। 1938 में लाइब्रेरी कमेटी का गठन किया गया था। उसके चेयरमैन डिविजनल कमिश्नर सर हैं और बाकी 3 और मेंबर हैं इसमें, जिसमें DM साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं और सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं। इसका संचालन स्मार्ट सिटी के द्वारा किया जा रहा है। ये लाइब्रेरी बनने के बाद जब हमने इसका खर्चा निकाला तो हमने पाया लगभग 2.5 लाख रुपये महीने का खर्चा है। अगर हम बिजली का बिल निकालते हैं, बाकी इसका मेंटेनेंस है, इसके अलावा इसमें और किताबों क्रय है, लगभग 16 लाख रुपये की किताबें हमने यहाँ पर खरीदी थी। तो ऐसा मानना था कि इसे मोनेटाइज करें ताकि ये सेल्फ सस्टेनेबल हो पाए। कई बार कोशिश की गई। देखिए, हमको सबको समझना पड़ेगा एक चीज़ कि हमको सबको ये समझना पड़ेगा कि लाइब्रेरी किसके लिए है। लाइब्रेरी एक यंगस्टर के लिए है, एक जगह है जहाँ पे आराम से बैठ के वो अपनी स्टडी कर सकते हैं। और इसको आज की डेट में चलाना और इसको प्रमोट करना कोई आसान काम नहीं है। मतलब आई एम सो थैंकफुल टू पंकज तकरवर्ती संगति, इन्होंने एक काम उठाया है। हमारा जुड़ना भी बहुत ज़रूरी था इसमें कि हम अपना कल्चर को प्रमोट करके आगे बढ़ाएं। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपके पास लॉन्स हैं, सब कुछ है। आप सोचिए हम लोग क्या ऑर्गेनाइज करने का सोच रहे हैं इसमें कि हम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को ला करके यहाँ पे उनकी डिबेट कॉम्पिटिशन्स करवाएं, अवेयरनेस कराएं, जहाँ से उनको पता लगे कुछ आगे बढ़ने के लिए अगर आराम से बैठ के कुछ स्टडी करनी हो तो यहाँ बैठ के कर सकते हैं। यहाँ प्रोग्राम्स हो और हम सब चाहते हैं कि आप लोग भी जुड़ करके इसको प्रमोट करें ताकि ये जगह जो है वो खिल के बाहर है। और दूसरा एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो बलूचिस्तान हमारा ब्रांड है, इसके जितने प्रॉफिट्स हैं वो भी इसी लाइब्रेरी को आगे बढ़ावा करने के लिए, कोई बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसकी कोशिश करें कि उसको कैसे पास कर सकें, तो वो सारा है। तो इट इज़ अ सोशल कॉज। तो हमने ये जो अपना आउटलेट खोला है ये समझ के खोला है कि CSR के थ्रू, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आगरा को, ये सोचते हुए हम आगे बढ़ें। आपके सबका सहायता चाहिए होगा कि आप सबको बताएं कि ये बहुत अच्छी जगह है, इसको यूज़ करें और आगे बढ़ें। और यहाँ से पढ़ के जब IAS ऑफिसर्स बनेंगे, कोई फ़ौज में जाएंगे तो कुछ पता नहीं लगेगा, मगर मैम मुझे लगता है कि सो हैप्पी अबाउट इट, राइट? सो हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू सो मच। निवर्तमान उपाध्यक्ष शामिल बोर्ड एवं डायरेक्टर पंकज स्कैनिंग एंड पैथोलॉजी, आज आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। डाइस पे जो बैठे हैं मेरे राइट की तरफ है डॉक्टर रेणु महेंद्रू, जो डायरेक्टर हैं पंकज स्कैनिंग की और फॉर्मर मेंबर भी रह चुके हैं शामिल। ये अरुण कुमार जी हैं, ये GM स्मार्ट सिटी, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मार्ट सिटी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के तहत हुआ था। तो ये नगर आयुक्त कमिश्नर साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और विजय शर्मा जी आप जानते ही हैं, अजय और इनका एक इवेंट का वो है, और ये पिछले इस कार्यक्रम में 5 दिन से बहुत मेहनत कर रहे हैं और रूबरू लगे हुए हैं। आप भी जानते हैं जो प्रोग्राम होता है जिसमें सिविल साइड होती है और सरकारी साइड होती है, तो काम प्रोजेक्ट को लाने में फाइनल उसमें काफ़ी परेशानियाँ आती हैं, उसके कहते कंफ्यूजन है, तो उसको भी हम लोगों ने फेस किया है। उधर ये एक्स मंडल अध्यक्ष हैं BJP के, और दिलीप कनौजिया जी हैं, ये निवर्तमान मेंबर हैं, वार्ड मेंबर
साइड में मिस्टर रोहित है, इनकी चेन है बलूचिस्तान की। इनको इसलिए मैं इतनी तारीफ करता हूँ कि जिसमें क्या होता है, किसी के नए प्रोजेक्ट में आदमी हाथ डालते हुए सोचता है, तो इनका अच्छा मन रहा, जानते हुए कि ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे चलेगा, कोई कमर्शियल जगह नहीं है, इसमें चैरिटी का भी सेंस है, CSR का भी सेंस है, तो इन्होंने इसका लिया। अजय शर्मा जी मेरे इधर बैठे हैं। मैं सबसे पहले सारे अपने पत्रकार भाइयों को चलाइए, उसमें बेसिकली क्रिश्चियन सोसाइटी के लोग काफ़ी थे और ये लाइब्रेरी चलती रही। बीच में इसकी हालात बड़े ख़राब हो गए बिल्डिंग के, और यहाँ पे एंग्लो इंडियन ने अपना घर भी बना लिया। तो जब उसकी डेथ हो गई तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने इस प्रॉपर्टी पे एक कस्टोडियंस की कमेटी बनाई, एक लाइब्रेरी कमेटी बनाई, जिसमें कमिश्नर साहब इसके चेयरमैन हैं, DM इसके मेंबर हैं, डिस्ट्रिक्ट जज इसके मेंबर हैं और सिविल मजिस्ट्रेट इसके मेंबर हैं। और इसमें समय समय पे आर्मी से, सिविल सोसाइटी से लोगों को इनवाइट किया गया था और उनसे ओपिनियन दिए। ये सब चलता रहा, लेकिन कई लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा पाए। फिर हमारी पिछली कमिश्नर ऋतु महेश्वरी जी, जो यहाँ कमिश्नर थी, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और जैसा आपको पता आपके बारे में, वो जो चीज़ मन में ठान लेती थी उसे पूरा करती थी। उन्होंने CSR में HDFC से 3.25 करोड़ रुपीस CSR में दिए और उन्होंने यहाँ के नियम देखते हुए खाली रिपेयर करवाया, छतें बनवाई, इसकी सीमेंटिंग करवाई दीवारों की, पेंटिंग पॉलिशिंग कराई और मेंटेनेंस करवाई, रिपेयर मेंटेनेंस कराई। और साथ में ये जो किताबें आप देख रहे हैं लाइब्रेरी की, इन सबको खरीदा गया उसी फंड से। अब क्या हुआ कि ये लाइब्रेरी कैसे आगे चलाई जाए? आप तो जानते हैं कि सरकारी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, अगर लेगा भी एक अधिकारी लेगा तो दूसरा अधिकारी नहीं लेगा। और सरकारी दृष्टिकोण से आज कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चलता जब तक कि उसमें PPP का मॉडल, प्राइवेट PPP का मॉडल नहीं हो तो नहीं चलेगा। शुरू करें? बताइए सर, आज लाइब्रेरी के बारे में। सर, मैं लाइब्रेरी के बारे में यही बताना चाहता हूँ कि आगरा शहर के लिए वो हेरिटेज प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आगरा की 80% जनता नहीं जानती। ये 119 साल पुरानी हेरिटेज प्रॉपर्टी है जो मिस्टर A जॉन ने, जब क्वींस एलिजाबेथ यहाँ आई थी 119 साल पहले, ये एक ट्रस्ट को दी थी लाइब्रेरी चलाने के लिए। वो ट्रस्ट में बेसिकली क्रिश्चियन लोग थे जो इसको चलाते थे लाइब्रेरी, और धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इसमें एक कमेटी बना दी इस ट्रस्ट में, जिसके चेयरमैन कमिश्नर साहब हैं, जिसके मेंबर्स हैं डिस्ट्रिक्ट जज, उनका रिप्रेजेंटेटिव DM या उनका रिप्रेजेंटेटिव और सिटी मजिस्ट्रेट, और इनवाइटी में समाज के सारे अच्छे लोग बुलाए जाते थे, सोसाइटी के, आर्मी के लोग बुलाए जाते थे, कैंटोनमेंट के लोग बुलाए जाते थे। और ये लाइब्रेरी कई वर्ष तक चली। लेकिन आप भी जानते हैं, जैसे कि इंसान की एज है 80 साल की, 70 साल की और 100 साल की, इस प्रॉपर्टी की भी 70-80 साल बाद हालत इतनी ख़राब हो गई कि यहाँ पे पूरी बिल्डिंग का डैमेज हो गया और खंडर बन गया, और जो यहाँ क्रिश्चियंस को चला रहे थे वो भी, उनकी भी डेथ हो गई। फिर इस लाइब्रेरी कमेटी ने काफ़ी कोशिश करी कि यहाँ पे कुछ किया जाए। कई कमिश्नर आए चले गए, लेकिन पिछली बार ऋतु महेश्वरी मैडम जो कमिश्नर आया थी, उन्होंने ठान लिया कि मैं यहाँ पे
इस लाइब्रेरी का रीजनरेशन करूँगी। तो उन्होंने CSR से HDFC से 3,25,00,000 रुपया दिया और यहाँ पे बिना कोई चेंज ऑफ कंस्ट्रक्शन में इसका पूरा रिपेयर कराया, यहाँ AC लगवाए और यहाँ पे किताबें दी। अब इसके बाद इन्होंने उसका टेंडर किया कि कोई लाइब्रेरी चला दे, लेकिन कोई सामने नहीं आया। हमारे शहर से कोई भी संबंधित आदमी सामने नहीं आया। इसके बाद फिर ये हुआ कि इसका कैसे चलाया जाए, तो ये विचार हुआ क्यों नहीं इसको PP मॉडल में चलाया जाए। इसी दौरान मेरी डॉटर इन लॉ जो डॉक्टर सांची महेंद्र, जो लीड क्लब की मेंबर हैं, उनके मन में आया कि क्यों नहीं हम इसको नो प्रॉफिट नो लॉस में चलाएं। जब उनको अप्रोच किया लाइब्रेरी कमेटी को और स्मार्ट सिटी को, उन्होंने कहा हम इसको ऐसे नहीं दे सकते, हम एक टेंडर करेंगे। उन्होंने इस टेंडर को 2 बार किया, जिसमें बुक स्टॉल था, कैफ़े था और बाकी चीज़ें थी जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे, यहाँ पे खाने का भी है, बच्चों के टॉयज़ भी होंगे, झूले भी होंगे और इससे जो पैसा इकट्ठा होगा वो 3 लाख रुपया हमें लाइब्रेरी कमेटी को देना है चलाने के लिए। जब 2 बार ये टेंडर नहीं उठा तो तीसरी बार मुझे समाज के कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि आप इस टेंडर को ले लीजिए। तो मैंने इस टेंडर को लिया और यहाँ पे एक